इस्लाम ने हमें ऐसे चंद आमाल बताए हैं जो रिस्क में इजाफा और बरकत का सबब बनते हैं। पहला अमल, तकवा इख्तियार करना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। यानी जब इंसान अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजारता है, हराम से बचता है और हलाल रास्ता इख्तियार करता है, तो अल्लाह उसके लिए रिस्क के ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वो सोच भी नहीं सकता। दूसरा अमल, इस्तिग़फ़ार की कसरत। अल्लाह ताला कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौल बयान करते हैं, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। यानी इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं, बल्कि ये रिज़्क में इजाफा का भी सबब बनता है। तीसरा अमल, सदका देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता। बज़ाहिर लगता है कि सदका देने से माल कम होगा, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह उसमें बरकत पैदा कर देता है। चौथा अमल, रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक और सिलाह रहमी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क में वुसअत हो और उसकी उम्र में बरकत हो, वो रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करे। सही बुखारी। यानी जो लोग रिश्ते जोड़ते हैं, अल्लाह उनके रिज़्क में बरकत और कुशादगी अता फरमाता है। पांचवा अमल, नमाज की पाबंदी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी इस पर साबित कदम रहो। हम तुमसे रिस्क नहीं मांगते, बल्कि हम ही तुम्हें रिस्क देते हैं। यानी असल राज ये है कि इंसान अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करे और अल्लाह उसके रिस्क का बंदोबस्त खुद कर देता है। सोचिए, हम रिस्क के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हम वो आमाल भूल जाते हैं जो रिस्क में असल बरकत लाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिस्क की फरावानी हो, बरकत हो और सुकून हो, तो आज से अपनी जिंदगी में ये आमाल शामिल करें। तकवा इख्तियार करें, इस्तिग़फ़ार करें, सदका दें, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें और नमाज को मजबूती से कायम करें। फिर देखें अल्लाह कैसे रिस्क के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह हमें हलाल और बाबरकत रिस्क अता फरमाए। आमीन।